दिल्ली में कूड़े पर सियासत तेज। एमसीडी के सफाई कर्मियों के बीच पहुंचे राहुल गांधी। मोदी केजरीवाल पर साधा निशाना। फैजाबाद के बाद जितेंद्र तोमर को लेकर बिहार के मुंगेर पहुंची दिल्ली पुलिस। लॉ कॉलेज में होगी फर्जी डिग्री मामले में पूछताछ। भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में दिखे दिल्ली पुलिस के अधिकारी। यहां भी जितेंद्र तोमर से हो सकती है पूछताछ। फैजाबाद में पूछताछ के बाद तोमर को लखनऊ लेकर पहुंची थी दिल्ली पुलिस, लेकिन पटना के लिए छूट गया था आखिरी प्लेन। तोमर को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मांगा इस्तीफा। दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। पत्नी ने मारपीट के मामले में दर्ज कराई एफआईआर। बिहार चुनाव से पहले पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म। अमित शाह से मुलाकात के बाद मांझी ने किया एनडीए में शामिल होने का ऐलान। पटना में लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। कहा बिहार को मिलता रहे आरजेडी मुखिया का नेतृत्व। जम्मू में अलगाववादी नेता गिलानी के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन। देश विरोधी संगठनों का सेमिनार बुलाए जाने को लेकर जताई नाराजगी। योग दिवस की तैयारियों में जुटी सरकार। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने राजपथ पर योग कर मुहिम को बढ़ाया आगे। दिल्ली में कुछ मुस्लिम संगठनों के धर्मगुरुओं ने आयुष मंत्री श्रीपद नाइक से की मुलाकात। योग दिवस पर पूरे समर्थन का दिया भरोसा। योग दिवस को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का विवादित बयान। उज्जैन में बोले बेवकूफ और नीच हैं सूर्य नमस्कार का विरोध करने वाले। योगी आदित्यनाथ पर यूपी के मंत्री आजम खान का पलटवार। कहा अगर नमाज पढ़ना शुरू करें बीजेपी सांसद तो सेहत भी ठीक रहेगी और दिमाग भी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी किया योग दिवस का समर्थन। लखनऊ में खालिद राशिद फिरंगी बोले सरकार के पहल का स्वागत। लुधियाना में पंजाब सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने चलाई लाठियां। साध्वी देवा ठाकुर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। हरियाणा के जींद में कहा मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे मोदी। पटना बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा ने जीतन राम मांझी का किया समर्थन। बोले अब महादलित का होना चाहिए राज, मुसलमानों के हितैषी नहीं है नीतीश और लालू। यूपी के मुजफ्फरनगर में गंगा किनारे वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री उमा भारती और संजीव बालियन की मौजूदगी में हुआ उद्घाटन। राजस्थान में तबादले के लिए देना पड़ रहा है बीजेपी कार्यकर्ता होने का सबूत। पार्टी दफ्तर में बैठ रहे हैं मंत्री। महाराष्ट्र के सतना में किसानों का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पर हल्ला बोल। सही मुआवजा नहीं मिलने पर प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी। रेवंत रेड्डी की बेटी की सगाई में पहुंचे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। वोट फॉर कैश में फंसे हैं रेवंत रेड्डी। राहुल को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान। इंदौर में बोले मैगी खाने की आदत की वजह से कुंवारे हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष। मैगी पर पाबंदी के खिलाफ नेस्ले ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। कल होगी याचिका पर सुनवाई। यूपी में मैगी पर पाबंदी के बाद दूसरे ब्रांड्स के नूडल्स पर भी नजर। बुलंदशहर में छापेमारी के बाद जांच के लिए भेजे गए सैंपल। छत्तीसगढ़ में अब तक मैगी के सैंपल्स में नहीं पाए गए लेड। 18 में से 5 सैंपल्स की आई जांच रिपोर्ट। रामविलास पासवान का बड़ा बयान। बोले बिहार चुनाव में नहीं हूं मुख्यमंत्री पद का दावेदार। बीजेपी के कैंडिडेट का करूंगा समर्थन। झारखंड के सीएम रघुवर दास को राहत। जमशेदपुर कोर्ट ने 2009 चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने के आरोप से किया बरी। म्यांमार में उग्रवादी ऑपरेशन के बाद पहली बार बोले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। कहा सेना की कार्रवाई से बढ़ा है मनोबल। सेना का निशाना बनने के बाद मणिपुर में उग्रवादियों ने फिर उठाया सर। सरहदी इलाकों में 4 संगठनों का एक साथ हमला करने का प्लान। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे इम्फाल। उग्रवादी हमले के बाद लेंगे हालात का जायजा।
भुवनेश्वर में पुलिस वालों पर बरपा लेडी डॉन का कहर। शैल रण सिंह के गुंडों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मध्य प्रदेश के हरदा में सिंघम बनी पुलिस। लूट की योजना बनाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों की सरेआम डंडों से पिटाई। जम्मू से दिल्ली आ रही ट्रेन में सेना के 2 जवान पठानकोट में गिरफ्तार। महिला से छेड़छाड़ का आरोप, पर्स चोरी करने की भी कोशिश। कानपुर के यशोदा नगर में 3 परिवारों में मारपीट। गुमशुदा बेटियों के वापस लौटने के बाद हुआ झगड़ा। नोएडा में एसबीआई बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने घंटों की मेहनत के बाद बुझाई। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ और एयरपोर्ट कर्मचारियों के बीच हिंसक झड़प। 1 जवान की मौत। घंटों तक विमानों की आवाजाही पर असर। कोझिकोड की घटना से गृह मंत्रालय में हड़कंप। मौकाए वारदात का मुआयना करने पहुंचे सीआईएसएफ के डीजी राजनाथ सिंह बोले, नियंत्रण में है हालात। यूपी के शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह की मौत की जांच जारी। फोरेंसिक टीम ने जमा किए सबूत। आरोपों के घेरे में है यूपी के मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा। बीए ने की सहारनपुर में पत्रकार की मौत की निंदा। सचिव एनके सिंह बोले, अखिलेश सरकार से की निष्पक्ष जांच की मांग। जगेंद्र सिंह की मौत को लेकर शाहजहांपुर में डीएम ऑफिस के बाहर पत्रकारों का धरना। निष्पक्ष जांच और उचित मुआवजा देने की मांग। शाहजहांपुर के बाद कानपुर में भी एक पत्रकार पर हमला। देर रात कुछ बदमाशों ने मारी गोली। पत्रकारों पर हमले को लेकर बीजेपी का अखिलेश सरकार पर निशाना। विजय बहादुर पाठक बोले, समाजवादी पार्टी के राज में खतरे में है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। बिहार के सिवान में कार्यकर्ता सम्मेलन में गिरा स्टेज। बाल बाल बचे मंत्री राधा मोहन सिंह। लखनऊ में रेप पीड़ित महिला ने इंसाफ के लिए काटा बवाल। अस्पताल में पानी की टंकी पर चढ़कर दी खुदकुशी की धमकी। रोहतक में 70 फीट ऊंचे टावर पर चढ़े 2 किसान। खराब फसल का मुआवजा न मिलने से थे परेशान। खुद को आग लगाने की भी दी धमकी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बिजली को लेकर बवाल। लोगों ने बिजली दफ्तर में की तोड़फोड़। कर्मचारियों की भी पिटाई। सहारनपुर में शादी समारोह में डीजे पर डांस के दौरान 2 गुटों में कहासुनी। एक युवक की लोहे से रॉड से पीट कर हत्या। ग्वालियर के अस्पताल में शर्मसार हुई मानवता। दान दी हुई आंखों को कूड़े में फेंका गया। नेत्रदान करने वाले शख्स से घरवालों ने किया हंगामा। पटना सिटी में दही चूड़ा खाकर बीमार हुए करीब 1 दर्जन स्कूली बच्चे। हॉस्टल में हर रोज की तरह दिया जा रहा था सुबह का नाश्ता। दिल्ली से सटे गुड़गांव में कॉलेज की छात्र ने जहर खाकर की आत्महत्या। एक युवक पर सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज। गया के केंद्रीय कारागार में कैदी ले रहे हैं सेल्फी। कई गोपनीय जानकारी लीक होने की आशंका। जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल। उज्जैन के अनाथालय में यौन शोषण का मामला। लड़कियों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। आरोपी संचालक गिरफ्तार। पटना में पुलिस वाले पर अगवा करने का आरोप। रेलवे टिकट एजेंट को 5 दिनों तक बनाया बंधक। घरवालों से की 5 लाख फिरौती की मांग। देहरादून के ओएनजीसी कैंपस में एसी कंप्रेशर में धमाका। एक शख्स की मौत। रिपेयर करते वक्त हुआ हादसा। गया के करीब बोधगया में 2 राइफल और 5 जिंदा कारतूसों के साथ धरा गया एक शख्स। दर्जनों मामले में थी पुलिस को तलाश। मुंबई के आउडी हादसे मामले में आरोपी जानवी गडकर की आज अदालत में पेशी। 3 गुना से ज्यादा शराब की मात्रा पाई गई। यूपी के सहारनपुर में एक सिपाही की बदसलूकी पर युवती ने जमकर की पिटाई। मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया वीडियो। बिलासपुर के सरकारी और निजी बैंक की सुरक्षा में बड़ी चूक। सुरक्षा कर्मियों के पास हथियारों के लाइसेंस नहीं। पुलिस ने जारी किया नोटिस। यूपी के सोनभद्र में सीआईएसएफ भर्ती के दौरान युवक की मौत। फिजिकल परीक्षा के दौरान चक्कर खाकर गिर पड़ा। दिल्ली के तिहाड़ में गैंग वॉर। घायल हालत में मिला पृथ्वी नाम का कैदी। नुकीली चीज से किया गया वार। अस्पताल में तोड़ा दम। मुंबई में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। स्कोडा कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में धमाका। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के बाहर हुआ विस्फोट। एक घायल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में थाने के भीतर जमकर हंगामा। करीब 200 लोगों ने पुलिस वालों से की मारपीट। 11 लोग गिरफ्तार।
अब भी जारी है कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर विमान को खोजने की कोशिश। तमिलनाडु के कदलपुर में चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के कौशाम्बी में भीड़ का तालिबानी इंसाफ। 6 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या करने वाले आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। झारखंड के गुमला में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के बाद माओवादी जोनल कमांडर और 2 साथी गिरफ्तार। हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। आगरा में करीब 500 करोड़ की ठगी का खुलासा। शैलेंद्र अग्रवाल नाम के शख्स पर आरोप। जिले के 27 थानों में मामला दर्ज। गुजरात के मेहसाना में पान पार्लर में एनर्जी ड्रिंक के नाम पर शराब बेचे जाने का शक। छापेमारी के बाद जांच के लिए भेजी गई 16 बोतलें। अमरोहा में होंडा सिटी कार ने बाइक सवार को कुचला। पुलिस ने नहीं दर्ज किया कोई मुकदमा। मुंबई के माही में दिल दहला देने वाली वारदात। 8 महीने के मासूम की हत्या करने के बाद मां ने की खुदकुशी। यूपी के हरदोई में बस और ट्रैक्टर की टक्कर। 7 लोगों की मौत, 15 के घायल होने की खबर। झारखंड के देवघर में थाना परिसर के भीतर महिला से बलात्कार। ड्यूटी पर तैनात चौकीदार पर आरोप। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एसयूसीआई के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। मेरठ में बेखौफ बदमाश। घर के बाहर एक वकील को मारी गोली, हालत गंभीर। इंदौर में सेंधवा के पास सनसनीखेज वाकया। डायन होने का आरोप लगाकर एक महिला की हत्या। दूसरी महिला पर धारदार हथियार से हमला। श्रीनगर में बोताकदल रिहायशी इलाके में भीषण आग। 2 घर जलकर खाक। महाराष्ट्र के ठाणे में झालपोड़ी में आग की घटना। धू-धू कर जली रबर फैक्ट्री। झारखंड के बोकारो में हथियारों के जखीरे के साथ 4 गिरफ्तार। कोचिंग संस्थान के संचालक के अपहरण केस में हुई गिरफ्तारी। पुणे में बैंगलोर हाईवे पर सड़क हादसा। एक डंपर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। 4 की मौत, आरोपी ड्राइवर फरार। कोची एयरपोर्ट पर सऊदी अरब का एक नागरिक गिरफ्तार। ढेरों जिंदा कारतूस बरामद। गया जेल की सुरक्षा पर लगे सवालिया निशान। हड़ताल पर हैं सुरक्षा में लगे पूर्व सैनिक। यहां बंद है कई नक्सली। यूपी के गोंडा में 2 दरिंदों से भिड़ गई 20 साल की लड़की। बलात्कार की कोशिश कर रहे थे दोनों बदमाश। गांव वालों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। राजौरी में पाक सीमा पर जंगलों में अब भी आग। काबू पाने की लगातार मशक्कत कर रही है सेना। जम्मू कश्मीर में अफीम की खेती पर सरकार की सख्ती। पुलिस समेत कई एजेंसियों की टीम पुलवामा और कुलगाम जिले में चला रही ऑपरेशन। 4 महानगरों में सबसे ज्यादा खुश है दिल्ली के लोग। एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने 16 शहरों में कराया सर्वे। श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने पाक नागरिक से पूछताछ के बाद वापस लौटाया। गलती से भारतीय सीमा के भीतर दाखिल हो गया था मोहम्मद नदीम। पंजाब के गुरदासपुर में कृषि विभाग ने नष्ट की 7 एकड़ में लगी फसलें। सरकारी आदेश के बावजूद किसानों ने वक्त से पहले की थी बुआई। अमरोहा में दुल्हन की विदाई के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा। वजन बढ़ने पर पिता कोड़न खटोले से उतारा नीचे। यूपी के बस्ती में सांप के काटने से एक सपेरे की मौत। पुलिस को डराने के लिए हर वक्त जहरीले नाक को अपने साथ रखता था रामचेत। बैंगलोर में अभी बनी हुई है बेलांदूर झील की दहशत। पानी से लगातार निकल रहा है जहरीला झाग। जोधपुर में कल अचानक हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शहर में तेज रफ्तार से पानी घुसने से कई गाड़ियां बहीं। असम के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ के हालात। सोनीतपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र का जलस्तर। माजुली द्वीप तक बंद की गई फेरी सर्विस। मुंबई वालों को भीषण गर्मी से राहत। कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद सुहाना हुआ मौसम। छत्तीसगढ़ सरकार ने लू को माना प्राकृतिक आपदा। मरने वालों के लिए 4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। गुजरात के नाडियाड में सांप्रदायिक सौहार्द की अद्भुत मिसाल। मुस्लिम शिक्षक ने स्कूल में बनवाया सरस्वती का मंदिर।
बंदरगाह से हटाया गया देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत कई परीक्षणों के बाद फिर से नौसेना में होगा शामिल। किन्नरों के लिए कोयम्बटूर प्रशासन की पहल, शिकायत निपटारे के लिए किया खास कार्यक्रम का आयोजन, करीब 400 किन्नरों ने की शिरकत। श्रीनगर के अलग अलग इलाकों से 24 बच्चों ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। ऑपरेशन सद्भावना के तहत बच्चों को दिल्ली लेकर आई थी सेना। मुंबई में आयोजित की गई फिल्म पीके की सक्सेस पार्टी, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण समेत कई सितारों ने की शिरकत।